अगर आप भी बाइक इंश्योरेंस लेने जा रहे हो और अगर आपने ये 3 गलतियाँ कर दी, तो कंपनी आपका जो पूरा क्लेम है वो डिक्लाइन कर देगी। आज मैं इस वीडियो में आपको बाइक इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी दूँगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको नॉलेज, फैक्ट्स और न्यूज़ की पूरी जानकारी देता रहूँगा और आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि बाइक इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी के साथ-साथ कैसे-कैसे क्या-क्या करना है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, बाइक इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? अगर आपके पास इंडिया में बाइक इंश्योरेंस नहीं है और आपको गलती से भी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो आपको 2000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, बाइक इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? बाइक इंश्योरेंस वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी होती है, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और सेकंड पार्टी जो आप जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस लेते हैं वो होती है और थर्ड पार्टी तो लेना सबसे कंपलसरी है इंडिया में अगर आपने बाइक चलानी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, उसमें क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। उसमें होता है कि आप मान लो अगर आप बाइक चला रहे हो, आपने किसी की गाड़ी को ठोक दिया और गलती आपकी है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया है तो उसमें आपने इंश्योरेंस लिया है, उसमें आपने ऐड ऑन किए हुए हैं, तो आपको कंपनी जो आपकी बाइक का नुकसान है वो तो देगी ही देगी, साथ में जो जिसका आपने नुकसान किया है उसका क्लेम भी आपको मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव आपके और सामने वाले दोनों के लिए होता है। ये थोड़ा महंगा तो जरूर होता है, पर ये इससे आपको फायदा बहुत होता है। और सेकंड पार्टी जो मैंने आपको बताया है वो कंपनी होती है और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो तो कंपलसरी है, लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें मान लो क्या होता है अगर आप बाइक चला रहे हो, आपकी गलती है, आपने सामने वाले किसी की गाड़ी को ठोक दिया, तो जिसकी गाड़ी आपने ठोकी है कंपनी उसका क्लेम उस बंदे को देगी। अगर उसमें आपका नुकसान हुआ है तो उस कंपनी आपको उसमें आपको कुछ नहीं देगी, क्योंकि उसमें ये थर्ड पार्टी होता है, ये सिर्फ सामने वाले के लिए होता है। पॉइंट नंबर 3, आईडीवी। अब बात करते हैं कि आईडीवी क्या होता है। आईडीवी होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब आपने जो इंश्योरेंस लेते टाइम उसमें अपने व्हीकल की वैल्यू बताई थी, वो क्या होती है। उसमें जितना ज़्यादा आपका आईडीवी होगा कंपनी आपको उतना ही ज़्यादा क्लेम देगी। अगर आपका क्लेम ज़्यादा है तो आपको कंपनी ज़्यादा क्लेम देगी, अगर आईडीवी वैल्यू कम है तो आपको कंपनी कम देगी। पॉइंट नंबर 4, इंश्योरेंस लेते टाइम कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत ही लोग इंश्योरेंस लेते टाइम ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ सस्ता इंश्योरेंस देख लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इंश्योरेंस लेते टाइम अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हो उसमें जीरो डेप्थ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जीरो डेप्थ में क्या होता है कि आपकी बाइक का जो भी नुकसान होता है उसमें आपको पूरा क्लेम मिलता है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है इंजन प्रोटेक्ट में आपको क्या मिलता है कि अगर आपके इंजन का कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसमें आपको कंपनी इंजन के लिए क्लेम देती है। और रोड साइड असिस्टेंस, अगर रोड के बीच में आपकी बाइक में टायर मैन्युफैक्चरिंग या और कुछ भी कोई भी समस्या आ जाती है तो कंपनी आपको भी उसके लिए भी अच्छी तरह क्लेम देती है। ये सब ऐड करना ज़रूरी है इसलिए कि आपको अच्छा क्लेम। और आपको अगर आप एक बात और, अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव और में जीरो ऐड ऑन किया हुआ है तो आपकी बाइक चोरी होने के बाद भी आपको उसके पूरे पैसे या कम से कम 70 से 80% आपको क्लेम मिल जाता है। पॉइंट नंबर 5, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए। आजकल इंडिया में बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी के इंश्योरेंस हैं। इनमें सबसे अच्छे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको मैं बताता हूँ। आईसीआईसी लैम्बार्ड ये सबसे अच्छी कंपनी मानी गई है। और दूसरे नंबर पे है बजाज अलायंस। और तीसरे नंबर पे जो कंपनी आती है वो है एसबीआई जनरल अलायंस। इन तीनों में से आप ऑनलाइन चेक करके आप आपके प्लान के हिसाब से कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे रेट में वैसा आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर आपको ये बाइक इंश्योरेंस के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप सही और सिंपल भाषा में जानकारी चाहते हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।